नमस्कार दोस्तों, आत्ममंथन चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणायाम। प्राणायाम योग के अष्टांग में चौथा अंग है और इसके अक्सर हम सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, प्राणायाम केवल श्वसन प्रश्वासन तक सीमित नहीं है। ये जीवन की ऊर्जा को नियंत्रित करने का विज्ञान है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमारी आत्मा, शरीर और मन को आपस में जोड़ता है। तो आइए आज हम प्राणायाम की गहराई को समझें और जानें कि ये कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। प्राणायाम की परिभाषा और महत्व। योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम का अर्थ है प्राण यानी जीवन ऊर्जा और आयाम यानी नियंत्रण करना या विस्तार। सरल शब्दों में हम अगर कहें तो प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन ऊर्जा को नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि प्राणायाम हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है, लेकिन ये केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। ये हमारे मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम सिर्फ सांस नहीं लेते, हम अपने पूरे अस्तित्व को ऊर्जा से भर देते हैं। दोस्तों, आज के इस तेज तर्रार जीवन में हम कितनी बार सच में शांति का अनुभव कर पाते हैं? कितनी बार हम ये महसूस कर पाते हैं कि हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम सांस तो ले रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे। कभी कभी जीवन में हमें ऐसा भी लगता है कि हमारी सारी ऊर्जा, सारा उत्साह कहीं खो गया है। हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। तनाव और चिंता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में प्राणायाम हमें वापस हमारी ऊर्जा से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर असीमित शक्ति और शांति का भंडार छिपा हुआ है। अब बात करते हैं प्राणायाम के विभिन्न प्रकार की, जो हमारे शरीर और मानसिक रूप से संतुलन में लाते हैं। यह अभ्यास हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, बशर्ते हमें इन्हें सही तरीके से और नियमित रूप से करना हो। सबसे पहले हम जानते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का उद्देश्य है शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करना। यह हमारी सांसों को संतुलित करता है, जिससे मन में शांति और स्थिरता आती है। इसका अभ्यास करने से मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों, जब जीवन में हर तरफ उथल पुथल हो, मन अशांत हो, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम एक ऐसा साधन है जो हमें भीतर से स्थिरता और शांति देता है। ये हमें हमारे सबसे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। उसके बाद आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारी ऊर्जा का जागृत करता है। यह सांस लेने की एक गहन प्रक्रिया है जो शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। इससे शरीर की शक्ति बढ़ती है और थकान दूर होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कहीं कुछ कमी है, अगर आप खुद को थका और खोया हुआ महसूस करते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम आपके भीतर की ऊर्जा को पुनः जागृत करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका। तीसरा आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम शरीर की विषित पदार्थों को बाहर निकालता है और मस्तिष्क में ताजगी लाता है। ये पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और हमारे मस्तिष्क को साफ और शुद्ध करता है। ये शरीर के वजन को संतुलित करता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। कपालभाति प्राणायाम उस उजाले का प्रतीक है जो हम अपने भीतर से निकालते हैं। यह हमारे मन के अंधकार को मिटाता है और हमें नई रोशनी प्रदान करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया आरंभ करना चाहते हैं तो प्राणायाम आपकी आत्मा को ताजगी से भर देगा। उसके बाद आता है भ्रमरी प्राणायाम। प्राणायाम के दौरान हम मधुमक्खी की भिनभिनाने जैसी आवाज़ करते हैं जो हमारे मन को गहरे स्तर पर शांत करती है। इससे मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध ये सब कम होता है। जीवन में कई बार हमें दूसरों की आवाज़ें परेशान करती हैं, लेकिन भ्रमरी प्राणायाम हमें सिखाता है कि हमारी खुद की आवाज़ भी शांति का स्रोत हो सकती है। यह हमारे भीतर की हलचल को शांत करके हमें अंदर से शांत करता है, आनंदित करता है और अंदर जो छुपी हुई शांति है उससे हमें जोड़ता है। अब सवाल आता है कि इन प्राणायामों का अभ्यास कैसे किया जाए। सबसे पहले तो ये समझ लें कि प्राणायाम कोई जल्दबाजी का अभ्यास नहीं है।
इसे धीरे धीरे और धैर्य पूर्वक करना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि जो इसके अंदर पारंगत व्यक्ति हो उसकी देख रेख में करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक जानकारी के लिए और इसके क्या क्या लाभ होते हैं उसके हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ। शांत वातावरण चुने। पहले तो सबसे पहले प्राणायाम अभ्यास एक शांत और स्वच्छ स्थान पर करना चाहिए जहाँ आपका बाहरी दुनिया का शोर परेशान न करे। दूसरा, किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले पद्मासन, सुखासन, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और मन शांत होना चाहिए। सांसों पर ध्यान। प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी सांसें हैं। जब आप सांस लेते हैं तो उसमें महसूस करें, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसे पूरी तरह से महसूस करें। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आपको अपनी श्वास की धारा को महसूस करना चाहिए, जैसे कि हर सांस के साथ आप नई ऊर्जा को भीतर ले रहे हों और हर सांस छोड़ने के साथ सारे नकारात्मक विचार बाहर जा रहे हों। प्राणायाम का अभ्यास करने से सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी गहरे लाभ होते हैं। तनाव कम होता है। प्राणायाम आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपके मस्तिष्क को शांति मिलती है। यह आपके मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। आत्म साक्षरता। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपने अंदर की गहराई को समझते हैं। यह आपको आपके असली अस्तित्व से जोड़ता है। ध्यान में सहायता करता है। प्राणायाम ध्यान के लिए मन और शरीर को तैयार करता है। यह आपके मन को स्थिर और शांत करता है, जिससे आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। दोस्तों, प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। यह हमें हमारी आत्मा, हमारे शरीर, हमारे मन से जोड़ता है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम सिर्फ एक बेहतर शरीर नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन का अनुभव करते हैं। आइए आज से हम सब मिलकर अपने जीवन में प्राणायाम को शामिल करें। कुछ मिनट निकालें, अपने आप से जुड़ें, अपनी सांस के माध्यम से अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें। याद रखें, प्राणायाम के माध्यम से आप अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और वही शांति आपके जीवन में खुशी को और शांति का स्रोत बन सकती है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे आत्ममंथन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्राणायाम के साथ खुद को शांति से जोड़ते रहें। ओम शांति। नमस्कार।